हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आज हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे किसी भी केमिकल कंपाउंड का। हमने कल एक टेबल करी थी जिसमें हमने एलिमेंट, उसका सिंबल, उसकी नोटेशन और उसकी वैलेंसी, ये सभी हमने कल डिटेल्स में पढ़ी थी। आज हम कुछ और ऐसे एलिमेंट है जो एक्स्ट्रा में है। देखिए हम सीक्वेंस में तो वो पढ़कर आए थे 30 तक, बट कुछ सीक्वेंस में नहीं है तो उन्हें मैं अलग से लिखवा रहा हूँ आज, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और कुछ मैं आपको आज कॉमन नेम्स भी सिखाऊंगा। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास में जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है उसकी स्टेट है लिक्विड। सेकंड पर है बेरियम, बेरियम की स्टेट है सॉलिड। लीड, ये भी सॉलिड। टिन, ये भी सॉलिड। सिल्वर भी सॉलिड। गोल्ड सॉलिड। मरकरी लिक्विड। आयोडीन सॉलिड। अगर इनकी नोटेशन की बात करें, देखिए इसका अगर सिंबल बोले ब्रोमीन का तो Br होता है, बट नोटेशन होती है Br2। मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है। नंबर 2, बेरियम का Ba, लीड का Pb, टिन का Sn, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, मरकरी का Hg और आयोडीन का I। वैसे आयोडीन को लिखा भी जाता है I2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, बट मैंने सिंबल लिख दिया था, इसको ठीक कर लीजिएगा I2। उसके बाद इनकी वैलेंसीज, ब्रोमीन की -1, बेरियम की +2, लीड की +2, टिन की +2, सिल्वर की +1, गोल्ड की +2, मरकरी की +2, आयोडीन की -1। ये थे हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जिनके आपको वैलेंसी सिंबल्स याद होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर्स में जब केमिकल रिएक्शन आती है उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है, तो उनमें ज्यादातर यही यूज होते हैं, इतने एक्स्ट्राज यूज नहीं होते। आइए अब हम बात करते हैं कॉमन नेम्स। देखिए कॉमन नेम्स, सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक होता है हमारे पास में सबसे पहले सल्फेट, सल्फेट SO4। कॉमन नेम्स सल्फेट। कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH। हाइड्रोक्साइड के बाद में आपका आता है अमोनिया। अमोनिया आपका होता है NH3। एक होता है आपका अमोनियम, अमोनियम होता है आपका NH4। और बात करें तो कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। बात करते हैं अगला कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक कॉमन नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, इसे कहा जाता है क्विकलाइन। क्विकलाइन, इसका फॉर्मूला होता है CaO। दूसरा होता है एक आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी कॉमन नेम होता है सिलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन की जगह इसे लाइम वाटर भी कहा जाता है, लाइम वाटर। फॉर्मूला होता है इसका CaOH। एक होता है आपके पास में हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। यह होता है आपके पास में H2CO3। एक होता है आपके पास में नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में HNO3। HNO3।
इसके अलावा आपके पास में और इतने ज्यादा एक्स्ट्रा में नहीं है, दो और हैं अभी, उनको भी लिखवाता हूं। पहले इनको लिख देते हैं, उसके बाद में और भी लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले इनकी वैलेंसी चार्ज का बात कर लेते हैं। जो भी इनकी वैलेंसी होगी, यानी फॉर्मूले में जो हमें यूज करनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम सल्फेट, इसकी होती है -2, कार्बोनेट की भी -2, हाइड्रोक्साइड की -1, NH3 इसकी कुछ नहीं होती, NH4 इसकी होती है आपके पास में +1, कैल्शियम ऑक्साइड ये तो फॉर्मूला ही है कंपाउंड का, तो इसमें नहीं लेते, ना ही इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। आपके पास में ये हैं इतने, और मैं आपको और भी लिखवा देता हूं। उससे पहले आप पहले इनको नोट कीजिए, इसके बाद में थोड़े से और बचे हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। जल्दी से इसे नोट कीजिए। देखिए, दो और कॉमन नेम्स हैं आपके पास में। एक है आपके पास में नाइट्राइट, एक है आपके पास में नाइट्रेट। एक नाइट्राइट है और एक नाइट्रेट। अगर इनके फॉर्मूला की बात करें तो नाइट्राइट जो होता है वो होता है हमारे पास में NO2, और नाइट्रेट जो होता है वो होता है हमारे पास में NO3। इनकी वैलेंसी या चार्ज की बात कर ले तो दोनों का ही -1 -1। हमारे तो कॉमन नेम्स थे वो भी खत्म होते हैं। अब बात करते हैं, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए जैसे आपने एलिमेंट्स पढ़े, क्लोरीन, सल्फर और आयोडीन। आपको फॉर्मूलाज बनाते टाइम ये नहीं बोला जाता क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ में आइड लगा दे। देखो, जिस पर भी माइनस का चार्ज होता है, यानी बैलेंस ही नेगेटिव दिखाते हैं, उनके लास्ट में ना आइड लग जाता है, DE लग जाता है। जैसे क्लोरीन क्लोराइड, सल्फर जो होता है सल्फाइड, उसके अलावा ऑक्सीजन होता है तो ऑक्साइड। अगर वही कंबाइन करते तो आइड लग जाता है। जैसे सल्फर है, सल्फर की वैलेंसी -2 होती है नॉर्मली, तो ये जो होता है ये इसको सल्फाइड बोलते हैं। सल्फाइड लिखा जाता है जब केमिकल फॉर्मूला होता है, तो जिनकी वैलेंसी माइनस में होती है उनके पीछे आइड लग जाता है। तो घबराइए मत, जिसके पीछे आइड लगा है तो वो सिर्फ एलिमेंट को समझ जाइए। आइए बात करते हैं फॉर्मूला बनाते कैसे हैं उस चीज को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए, उससे पहले मैं इनके फॉर्मूले बनवाऊंगा, आपको सिखा देता हूं एक। देखिए, एक 9th क्लास में जो आपने मेथड पढ़ा था, अगर आप उस मेथड से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले तो बनाने आएंगे नहीं। आपको रिएक्शंस में डायरेक्ट कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने हैं, फिर उसको बैलेंस करना है, ये है। अगर आप फॉर्मूले लगाने में टाइम वेस्ट करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, आपका टाइम नहीं बच पाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक बार 9th क्लास वाला मेथड समझा देता हूँ। 9th क्लास में क्या था, एलिमेंट का सिंबल था, सिंबल के बाद में आपकी वैलेंसी आती थी। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में सिंबल होता था एलिमेंट का Mg, मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl। इतना समझ में आ गया आपको। मैग्नीशियम की वैलेंसी, देखिए यहां पर साइन भी लिया जाता था, साइन से लिखवाया था पॉजिटिव नेगेटिव। आपको कंफ्यूजन मत करना, जरूर नहीं आप साइन याद करो। इतना याद कर लीजिए, जो कंपाउंड बनता है पहला जो होता है कैटायन होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला। दूसरा जो आता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो पहले पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे की जो वैलेंसी होगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी। देखिए, मैग्नीशियम की +2, क्लोरीन की -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे। मैग्नीशियम की 1 से मल्टीप्लाई Mg, क्लोरीन की तो Cl। ये जो 2 था ये नीचे की साइड इस तरीके से लग जाता था, तो इसका कंपाउंड बनता था MgCl2। अगर आप ऐसे करोगे तो टाइम बहुत लगेगा। उससे पहले बेटर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं। आप ये चीज ना करके डायरेक्ट लिखिए Mg। मैग्नीशियम क्लोराइड है, सिंबल आप जानते हैं Mg। Mg की वैलेंसी कितनी होती है, +2। फिर लिखिए क्लोराइड Cl।
Cl की वैलेंसी -1, इसको इधर लिख दीजिए और इसका जो नंबर है इसको इधर लिख दीजिए, यानी इस नंबर को इधर लिख दीजिए और इस नंबर को इधर, और इनको कंबाइन कर दीजिए। साइन हटाकर नंबर लिखने हैं। Mg1 तो लिखते नहीं है हम ज्यादातर, Cl2 है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl। इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मेथड जो है जैसे करने का है, आप एक बार इसको भी नोट कीजिएगा, ये जितना भी पार्ट है, जिससे कि आपको बेटर समझ आ जाए। दूसरा बात करते हैं सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला बनाइए, सोडियम का Na, इसकी वैलेंसी +1, क्लोराइड का Cl वैलेंसी माइनस है, मल्टीप्लाई करोगे 1 1 लिखते नहीं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na और Cl। 1 तो लिखते नहीं है ज्यादातर, 1 ऐसे ही रिप्रेजेंट हो जाता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाला आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। Mg, इसकी वैलेंसी +2, ऑक्साइड का O वैलेंसी, ऑक्साइड ऑक्सीजन ही माना जाता है। अब देखिए +2 -2, देखिए फॉर्मूला तो बना सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है, इस 2 की इससे मल्टीप्लाई और इस 2 की इससे, तो Mg2O2, बट हम ऐसा नहीं करते। हम जो भी फॉर्मूले में लेते हैं वो एक सिंपल रेशियो में लेते हैं, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 1 1, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 से 1 की मल्टीप्लाई करके, यानी MgO। आप भी जानते होंगे 9th में आपने सीखा होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन लिया है और ये -2 है, तो हम सबसे पहले इसको काटते थे, ये +1 माइनस, पहले तो हम ऐसे ही लिखते थे, उसके बाद में इन नंबर्स को काट कर लिखते थे MgO, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है तो। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर रेशियोस में आ रहे हैं या इस तरीके से 2 आ रहा है, दूसरे में 2 का मल्टीपल है, तो आप उसको काट दीजिए, 2 1 जा 2, तो क्या बन गया MgO। अब बात करते हैं लीड आयोडाइड। देखिए लीड में लीड को क्या लिखते हैं Pb, इसकी वैलेंसी +2, आयोडाइड को I लिखते हैं, वैलेंसी -1, मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 की यहाँ, तो Pb 1 को लिखते नहीं है, I यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा PbI2। आपको समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अगला देखिए जगह थोड़ी सी कम है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद में और कराता हूं मैं आपको, और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, इन चीजों को भूलना नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए अभी हमने 4 फॉर्मूलाज बनाने सीखे थे, अब बात करते हैं हम उससे आगे। हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका हमें फॉर्मूला बनाना है, केमिकल फॉर्मूला। देखिए कैल्शियम का Ca वैलेंसी +2, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन वैलेंसी -2 से 2 को काट देंगे 1 1 आएगा, 1 की जहां पर मल्टीप्लाई 1 की यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा CaO। पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए पोटेशियम को क्या लेते हैं, वैलेंसी +1, और उसके बाद में नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है NO3, नाइट्राइट NO2 होता है और नाइट्रेट NO3, वैलेंसी -1। तो देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, तब भी 1 की यहाँ पर 1 की, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला KNO3। अब आते हैं नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, जहां से ट्रिकी से फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं। कैल्शियम का Ca वैलेंसी +2, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी -2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचा 1 1, तो 1 1 का आप जानते हो क्या बनेगा, सिंपली CaCO। सोडियम सल्फेट Na सोडियम होता है, वैलेंसी +1, सल्फेट SO4 वैलेंसी -2। ठीक है, वैसे साइन पीछे लगाया जाता है, बट आप आगे रखकर सोच लीजिए, उससे कोई टेंशन। अब देखिए यहां पर क्या होता है, 1 तो यहां पर आ जाएगा
और ये -2 कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर Na, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा Na के पास में, और ये SO4, ये 1 था 1 यहाँ पर, फॉर्मूला बन गया सोडियम सल्फेट का Na2SO4। अब आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, कैल्शियम का +2, हाइड्रोक्साइड OH, वैलेंसी क्या होती है -1। देखिए जब भी हम किसी चीज की में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की यहाँ पर होगी, 1 की यहाँ। कुछ बच्चे सोचते होंगे ये इस तरीके से बनेगा CaOH, बट आप एक चीज सोचिए, ये तो एक अलग कंपाउंड है, आपने 2 सिर्फ हाइड्रोजन पर लगाया है, तो इस जब भी ऐसा हो कि लास्ट वाले में कभी भी एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहा है, तो आप ब्रैकेट के बाद नंबर लगाइएगा। जैसे कि ये बनेगा Ca, ब्रैकेट में लीजिए इस वाले को OH, तब जाकर इस 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है बच्चों। यानी कि पीछे एक से ज्यादा एलिमेंट आए तो ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। लीड नाइट्रेट, लीड का क्या होता है Pb, तो ये वाला सिस्टम गलत हो जाएगा और ये वाला सही। Pb वैलेंसी +2, नाइट्रेट क्या होता है NO3, वैलेंसी -1, मल्टीप्लाई कीजिए -1 यहाँ 2 यहाँ। अब देखिए एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, एक से ज्यादा एलिमेंट है तो 2 क्या करेंगे, ब्रैकेट में करके 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा PbNO3 को ब्रैकेट में लीजिए और 2 यहाँ पर, ये बन गया हमारे पास में लीड नाइट्रेट। अब बात करते हैं फेरस सल्फेट। फेरस क्या होता है Fe, मैंने लिखवाया था वैलेंसी में, अगर +2 वैलेंसी दिखाता है आयरन तो फेरस, और +3 दिखाता है तो फेरिक, यहाँ पर लिखा है फेरस, तो Fe और वैलेंसी +2। सल्फेट को क्या लिखेंगे SO4 और -2 और 2 से 2 कट जाएगा, 1 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा FeSO4। कॉपर क्लोराइड, कॉपर को Cu लिखते हैं, वैलेंसी क्या होती है +1, नॉर्मली +1 मानते हैं। क्लोराइड, क्लोराइड होता है Cl-1। कॉपर क्लोराइड की जो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, अगर हमें कुप्रस नहीं बोल रखा तो जैसे कॉपर नहीं होगा, इसे कुप्रिक क्लोराइड बोला जाएगा। कॉपर क्लोराइड ही लिखिए। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि फेरस है या फेरिक है या कुप्रस है या कुप्रिक है, तो देखिए इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। क्लोराइड वाले में बताता हूँ, Fe में जब भी नॉर्मल फेरस है यहाँ तो समझ आ रहा है, लेकिन एक होता है फेरिक क्लोराइड लिखा आता है, यहाँ पर कुप्रिक क्लोराइड होना चाहिए था, बट यहाँ पर कुप्रिक नहीं है, तो आपको मैक्सिमम वैलेंसी वाला लेना है अगर आपको नॉर्मल लिखकर दिया है तो। यहाँ पर कॉपर तो आपको +2 लेनी है, ठीक है। देखिए जब भी अगर आपको इन दोनों केसेस में, आयरन वाले में कॉपर वाले में नाम नहीं दे रखा डायरेक्ट फेरस या फेरिक, तो आप हाई ऑक्सीडेशन स्टेट लीजिए। हाई क्या थी 1 2 थी 3 थी, तो ज्यादा कौन सी होती है वैलेंसी +3, तो वो वाली। कॉपर में एक +1 थी एक +2 थी, तो हाई कौन सी है +2, तो +2 लीजिए। अब +2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या बनेगा CuCl के पीछे जिंक सल्फेट, जिंक का Zn वैलेंसी +2, सल्फेट SO4 वैलेंसी -2 से ये कट गया, बचा क्या, अब यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, तो ये क्या बन गया ZnSO4। लास्ट है हमारे पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए कार्बन पहले वाले की वैलेंसी पॉजिटिव लेते हैं तो कार्बन +4, ये टेट्रा नंबर अभी आप भूल जाइए, डायरेक्ट सोचिए क्लोराइड, टेट्रा एक नंबरिंग दी जाती है, क्लोराइड Cl, क्लोरीन की वैलेंसी -1, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 की यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बन गया CCl। टेट्रा इसलिए लगाया था क्योंकि 4 क्लोराइड है यहाँ पर, दिख गया आपको 4 को टेट्रा लिखा जाता है। आपको ये फॉर्मूले बनाने आ गए होंगे, आपको इनको एक बार फिर से खुद से रिवीजन करनी है, और आपके लिए ये होमवर्क है, 10 के 10 केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले आपको बनाने हैं।
और ये कॉपी में करने हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। इसके बाद में केमिकल फॉर्मूला आप बना सकते हो, सिर्फ आपको लर्न करना है जो मैंने आपको लिखवाया है। हमारे पास में होमवर्क में है पहला हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और जिंक हाइड्रोक्साइड। हमारे पास में 10 हैं होमवर्क करने के लिए। अगर आपको नहीं होते हैं इन 10 में से कोई एक, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको करा दूंगा। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे जो हमारा मेन चैप्टर है उससे रिलेटेड, हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना और रिएक्शंस को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में अब सीखेंगे, जो हमारा 10th का मेन चैप्टर था। आज अगली क्लास में या अगले लेक्चर में वही करेंगे। आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा। आप इसको नोट करें और होमवर्क जरूर करें। देखिए, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, और आप देखिए काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं है, वो क्या सोचते हैं आज पढ़ लिया उसको रिवाइज नहीं किया तो आप भूल जाओगे। तो आपको रिवाइज करते रहना है, टाइम टू टाइम रिवाइज जरूरी है। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पहला भूल जाओगे, फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो आपको जो मैं करा रहा हूँ, मैं मेहनत से करा रहा हूँ आपको, तो मेरी मेहनत का क्या फायदा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसको रिवाइज करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हों उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके और वो इस चीज को अच्छे से बेटर तरीके से समझ पाए, क्योंकि काफी जगह पर स्टूडेंट्स को डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करा दिया जाता है, बेसिक नॉलेज नहीं दी। थैंक यू। आप इस वीडियो को देखें और होमवर्क जरूर करें।